हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे से आइडियाज़ जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रीयूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि अपने छोटे छोटे से घर के कामों को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। अक्सर हमारे घरों में इस तरह की जो ट्रे होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसका कलर जो होता है वो बहुत जल्दी उतरने लगता है। हम इसे यूज़ भी नहीं कर सकते और ये इतनी अच्छी लगती है देखने में कि हम इसको फेंकना भी नहीं चाहते। तो चलिए इसी को रीयूज़ करते हैं। मैंने इसे यूज़ किया है अपने घर के मंदिर में कुछ कपूर रखे हुए थे, तो मैंने उनको इसी में इकट्ठे रख दिए हैं। ये जो बाती होती है कॉटन वाली, ये भी मैंने इसी में रखी है। और छोटी छोटी सी मेरे पास ये बुक्स थी, इसको भी मैंने इसी में अरेंज किया है। यहाँ पर जो जगह बची हुई थी इसमें मैंने इस तरीके की माला को रखा है। आप किसी भी तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अपने घर के मंदिर में यूज किया है। आप चाहे तो इसे अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है और आप अपने छोटे मोटे से जो सामान होते हैं किचन के या फिर मंदिर के, वो आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस ट्रे में सामान को रखना और निकालना काफ़ी आसान होता है। आप इसे एक बार इस तरीके से यूज करके देख सकते हैं। मेरे पास ये कुछ पिलो कवर पड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी चादर जो है या तो फट चुकी है या फिर उनका कलर बहुत बुरी तरीके से फेड हो चुका है, जिसको हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इनके जो ये कवर होते हैं ये हमारे काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि पिलो कवर जल्दी से ख़राब भी नहीं होते और आप इन्हें किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे घर के ये पिलो होते हैं, इन्हें आप कितना भी सेफ रखें लेकिन इन पर इस तरीके का पीलापन आ ही जाता है। इन्हें तो हम जल्दी जल्दी वॉश नहीं कर सकते, पर हाँ, हम इनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पुराने पिलो कवर लिए हैं और उसी को अपने इन पिलो पर लगा दिया है। अब आप इन्हें जब भी चाहे वॉश कर सकते हैं या फिर कभी भी आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होंगे और आपका पिलो हमेशा सेफ भी रहेगा। और इस तरीके से हम अपने घर में पड़े पुराने पिलो कवर को भी बहुत आसानी से रीयूज़ कर सकते हैं। जब भी हम साड़ी खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके साथ इस तरह के बैग हमारे पास आ जाते हैं, या फिर ड्राई क्लीन के लिए देते हैं तो इस तरीके के बैग हमें मिल जाते हैं। इन्हें फेंकने के बजाय हम इन्हें अपनी साड़ियों को अरेंज करने में यूज कर सकते हैं। कुछ साड़ियाँ हमारे पास ऐसी होती हैं जो हम ओकेजनली ही यूज़ करते हैं, तो आप ऐसी साड़ियों को इस तरह के बैग में अरेंज करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप उन्हें अरेंज करके तो रखेंगे ही साथ ये लंबे समय तक सेफ भी रहेंगी। कुछ साड़ियाँ हमारे पास हैवी वर्क वाली होती हैं, जिन्हें हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। यदि हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर जो ये जरी लगी होती है वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। इसीलिए आप इन्हें इस तरह के बैग में हमेशा सेव करके रख सकते हैं, जिससे ये सेफ रहेंगी और जल्दी से ख़राब भी नहीं होंगी। मेरे पास जितने भी बैग आते हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, इसी तरीके से उनको साड़ी को अरेंज करने में यूज कर लेती हूँ। जब भी आप इस तरीके से साड़ी को अरेंज करें तो ध्यान रहे कि जो उनका ब्लाउज होता है वो आप साड़ी के साथ ही रखें। इस तरीके से यदि आप रखते हैं तो जब भी आपको साड़ी पहननी होगी उसका ब्लाउज आपको इधर उधर ढूंढना नहीं होगा। ऐसा करने से आपकी साड़ी तो सेफ रहेगी ही साथ आपका टाइम भी सेव होगा। यदि जींस हैंगर से बार बार गिरती है और आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। इसके लिए आप जींस को फैला लीजिए और इसके एक पैर से हैंगर को इस तरीके से लगाइए। अब इसको आप फोल्ड कर लीजिए
और अच्छी तरीके से आप इसे सेट करने के बाद दूसरे पैर को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अब आप देखेंगे, आप इसे कितना भी बाहर रखिए, निकालिए, कुछ भी कपड़े निकालिए, रखिए, कितना भी हिलाइए, ये आपकी जीन्स टस से मस नहीं होगी और हैंगर में इसी तरीके से बनी रहेगी। अगली टिप्स है मेरी इन बेकार और पुरानी पड़ी हुई सॉक्स को लेकर। हमारे घर में बहुत सी ऐसी सॉक्स पड़ी रहती हैं जो बच्चों की छोटी हो जाती हैं या फिर उनकी लास्टिक ख़राब हो जाती है। ऐसी सॉक्स को फेंकने के बजाय आप क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। सॉक्स को आप हाथ में ग्लव्स की तरह पहन लीजिए और किसी भी तरह की क्लीनिंग को बहुत आसानी से कर दीजिए। इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपकी क्लीनिंग भी आसान हो जाएगी। इस तरह के जो जाली वाले डोर होते हैं उनकी क्लीनिंग सॉक्स से बहुत अच्छी तरीके से होती है। आप मिरर को भी इससे बहुत आसान तरीके से क्लीन कर सकते हैं। हल्का सा गीला कर लीजिए और फिर आप मिरर के ऊपर इसे घुमा दीजिए और आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी मिरर पर चिपकी होती है वो बहुत आसान तरीके से क्लीन हो जाती है। सॉक्स का जो कपड़ा होता है वो गंदगी या धूल को अपनी तरफ खींच लेता है, इसीलिए इसे क्लीनिंग करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे घरों में चार्जर और छोटे छोटे से वायर तो पड़े हुए मिल ही जाते हैं। यदि हम इन्हें एक ही ड्रॉर में रख देते हैं या फिर एक साथ रख देते हैं तो ये आपस में इतने उलझ जाते हैं कि इन्हें फिर ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर ये जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं। इसके लिए आप कोई भी पुराना बॉक्स ले लीजिए, या तो DIY किया हुआ या फिर प्लास्टिक का, और उनमें इन्हें अच्छी तरीके से अरेंज करके रखिए। फिर आप देखेंगे कि ये आपको आसानी से मिल भी जाएंगे और जल्दी से ख़राब भी नहीं होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे घर के रिमोट होते हैं उनका ये कवर इस तरीके से लूज़ हो जाता है। कभी कभी तो वो इतना लूज़ हो जाता है कि निकल कर गिरने लगता है। यदि आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। ये एकदम नई ट्रिक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट कवर लिया है जो हम अपनी बच्चों की बुक्स पर लगाते हैं। इसको आप ले लीजिए और इसको थोड़ा सा, जितना हमें चाहिए उतना आप इसको कट कर लीजिए। अब हम रिमोट को इस तरीके से इसमें कवर कर लेंगे। जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और उसको कैंची से कट कर लेंगे। देखिए, मैंने इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा कवर रखा है। अब हम यहाँ पर एक चिमटे को गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ही हमें इसे गर्म करना है। अब इस चिमटे से आप इस तरीके से इसको सील पैक कर दीजिए। ये बहुत आसानी से हो जाता है और एकदम से नया तरीका है। इसके लिए आपको किसी टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत अच्छी तरीके से पैक हो जाएगा। अब जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। सेम यही प्रॉब्लम मेरे इस दूसरे वाले रिमोट में भी थी, तो मैंने इसको भी इसी तरीके से पैक कर दिया है। ध्यान रहे जब आप इसे पैक करें तो चिमटा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत हल्का ही गर्म होना चाहिए। इससे ये बहुत आसानी से सील पैक हो जाएगा। चिमटे से गर्म करने के बाद आप इसे इस तरीके से सीजर से कट कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका रिमोट बहुत अच्छी तरीके से सील पैक हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे से आइडियाज़ पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही छोटे छोटे से टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।